अभी आध्यात्मिक बनना मतलब फिर से क्वेश्चन प्रश्न ये आता है, फिर क्या हमें जप करना है, हवन करना है, क्या करना क्या है? सूर्य नमस्कार करना है, क्या करना है? क्या सोचते हो फिर आप? माला पहनना है, सन्यासी बनना है? आध्यात्मिक बनना मतलब क्या? धार्मिक बनना है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना। उसमें एक सरल चीज आपको बताता हूं, इसको आप अपने भीतर हमेशा के लिए बांध के रखिए। आध्यात्मिक मतलब क्या? तो आध्यात्मिक मतलब अनुभव। आप इसी को लेके चलो। आध्यात्मिक होना मतलब अनुभव करना, ज्ञान नहीं। हम सब ज्ञान के पीछे भागते हैं और है, ज्ञान की जरूरत भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर ज्ञान से श्रेष्ठ अनुभव। अनुभव को पकड़ना। आज इस वक्त मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, यह आपके लिए सत्य है। उसी को लेके आप जो मुझसे भी बातें करते हो, आप अपने अनुभवों के स्तर पर ही बातें करते हो, जो आपका खुद का अनुभव है। जब आप किसी का पुस्तक पढ़ के मुझसे बात करेंगे और मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि वो आपका अनुभव नहीं है। आप किसी और का अनुभव पढ़ के बताते हैं। दुनिया में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप समझे, 1000 पुस्तकें हैं दुनिया में। 1000 बुक्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। अंदाजन मैं कह रहा हूं, 1000 बुक्स हैं। अब वो 1000 बुक जो है, उनका आधार क्या है? 1000 पुस्तकें जो है, उनका आधार 100 पुस्तकें हैं। तो दुनिया में 100 ही पुस्तकें हैं जो ओरिजिनल है, जो एकदम नए हैं। और 100 पुस्तकों के ही 1000 पुस्तक बनते हैं, और 1000 पुस्तकों के 10,000 पुस्तक बनते हैं, और आप उसी में से कुछ तो पढ़ते हैं। नया कुछ भी नहीं है। नया वो 100 पुस्तकें हैं जो ओरिजिनल है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं, वो उनकी अलग अलग आवृत्तियां हैं, अलग अलग वर्जन्स पढ़ते हो। जीवन में भी आप जब आध्यात्मिक बातें करते हो, आप वैसे ही करते हो। जैसे भगवत गीता, ये ओरिजिनल पुस्तक है। ओरिजिनल, जिसका आप कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ जो ज्ञान दिया है, जो सत्यता है, वो पहली बार किसने बताई है? नानक जी है, आदि शंकराचार्य है, गौतम बुद्ध है, संत कबीर है। इनके सबके जो अनुभव है, वो पहली बार आए हैं। उसके बाद आपको वर्जन्स मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? 100 के बाद नया क्यों नहीं बन पा रहा है? आपको पता है क्यों नहीं बन पाता? 100 के बाद एक नया पुस्तक बनता ही नहीं है। 101 बनता नहीं है। या आप जीवन में भी खुद आप सोच सकते हो कि आप वही कर रहे हो जो पहले वाले ने किया है। आप नया कर ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? जो माता पिता ने किया वही आपने किया। कोई और सन्यासी हुआ इसलिए मैं सन्यासी हुआ। वो इस बाबा के पीछे गए इसलिए हम उस बाबा के पीछे गए। हम ये कहते हैं कि आप खुद से नया क्यों नहीं कर पाते? सोचिए थोड़ा। 101 बनता ही नहीं है, 100 का ही कॉपीज है। आप बाजार में जाइए, कोई भी बुक आप उठाइए, उस बुक के अंदर जो लिखा है वो कहीं और पुस्तक में मिलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने कहीं और से लिया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो आप बुक पढ़ते हैं, वो भी किसी और के अनुभव है। योगानंद के अनुभव नहीं है, किसी और के अनुभव लिखे हैं। ओरिजिनल किधर है? क्या मिसिंग है? क्यों हम अलग नहीं कर पाते? वो लिमिटेशन क्या है? क्या आपको रोकता है कुछ भी अच्छा अलग करने से? सब लोग पैटर्न में ही चल रहे हैं, एक ही तरीके का काम करते रहते हैं, एक ही तरीके का। जितना भी हम बताएंगे ना, उसका सारांश, सारांश को पकड़िएगा अंत में। और जो मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इसके पीछे कुछ आपके लिए विशेषता, एक कारण है। आपको उस कारण को पकड़ना है कि क्या है कि हम कुछ नया बना नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। कहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है। एक लाइफ है, वो सिंपल सी लाइफ है, चलते रहने दो। जो हो रहा है चलते रहने दो। एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, फिर क्या होगा तब का तब देख लेंगे। वो भी अच्छी सोच है ना? अच्छी सोच है, पर तब का तब क्या होगा, एक आपके पास विचार होना चाहिए। कम से कम हम
पश्चाताप नहीं करें, कम से कम हम पश्चाताप नहीं करें। वी शुड नॉट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स, विश वी कुड हैव डन दिस, काश हम ये करते। अगर ये विचार आपके भीतर अब है, आपका पास्ट देखकर, काश उस चीज को मैं और बेहतरी से करता, तो ये विचार फिर से आ सकता है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा और कर लेता, और अच्छा कर लेता, आई कुड हैव डन इट मच बेटर वे। तो वो जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद भी वो विचार आएगा, मैं वहां पे था और मैं अच्छा कर सकता था, मैंने किया नहीं। वहां तक नहीं पहुंचना है। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, तो जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, फिर सब कुछ अच्छा है। दादाश्री जी यहाँ बैठे हैं तो कोई नंबर्स को बढ़ाने के लिए नहीं बैठे। जब शून्य हो जाता है तब किसी चीज की आवश्यकता होती ही नहीं है। प्राप्त करने के लिए आप देंगे क्या? आप मुझे क्या देंगे बताओ? मैं शून्य हूं, आप क्या देंगे? 10 देंगे, 10 देंगे, मैं उसमें 0 डाल दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? शून्य हो जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं दादा मैं 1000 दूंगा, उन्होंने 100 दिया, मैं आपको 1000 दूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 0, क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ है ही नहीं जो आप मुझे दे सकते हो, आपके पास कुछ है ही नहीं जो दे सकते हो। तो आज का बर्थडे जो है, जन्मदिन, ये तो बहाना है आपको बुलाने का। किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। जब आपकी उन्नति होगी, वो सही मायने में मेरा बर्थडे होगा। सच में तो यहां बैठा हूं, दिल से बैठा हूं, शुद्ध भाव से, कि आप सच में आगे बढ़े, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है। What I am seeing, you are not seeing what's happening and what's going to happen.